चलिए, प्रीवियस क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मैंने आपको प्रॉब्लम ऑन नंबर करा था। नंबर्स के क्वेश्चंस और नंबर का टाइप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पर उसमें काफी रेंज है नंबर में, तो हमें थोड़ा आगे भी बढ़ना है। तो आज पहले मैं करवाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे, तो उसमें नंबर्स की जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी कवर हो जाएंगी। तो लिखिए फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन, जिसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, बस केवल इसलिए बता रहा हूं कि आपको परम्यूटेशन के फॉर्मूले के कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। लिखिए द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n the number of permutation of n different things, the number of permutation of n different things taken r at a time, is denoted by ncr. The number of permutation of n different things taken r at a time is denoted by sorry npr या pn, r, ये दोनों में से कोई एक सिंबल लिखा मिलेगा, pn, r या npr. द नंबर ऑफ permutation of n different things, small n different things taken r at a time is denoted by npr and defined as factorial n by factorial n minus r. factorial n upon factorial n minus r. कैलकुलेशन के लिए नॉर्मली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे लिख लीजिए n minus 1 n minus 2 up to n minus r plus 1 upon factorial r. n minus 1 n minus 2 n minus 3 up to n minus r plus 1 upon factorial r. ओ वो कॉम्बिनेशन केवल बस खत्म। n minus 1 n minus 2 n minus 3 up to n minus r plus 1, वो कॉम्बिनेशन में अपॉन जिसमें आता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10p3 को सॉल्व करो, तो क्या करोगे, एक तरफ आप लिखोगे फैक्टोरियल 10 बाय 10 माइनस 3 कितना, फैक्टोरियल 7। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही लिखोगे 1098 इंटू फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7, ये आपस में कैंसिल, तो ये कितना आ गया 720। पर इसकी जगह चाहते तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होते, तो 10p3 तो 3 फैक्टर ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर इन स्टार्ट फ्रॉम 10, तो 10 9 8 सॉल्व होके बचेगा वही वो। जैसे मान लो आपको कभी 12p4 को सॉल्व करना है, ये कई बार फॉर्मूले क्वेश्चन में आते हैं, 12 11 10 और 9, 4 है तो 4 फैक्टर स्टार्ट फ्रॉम n टू इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे लिखते चलो, तो फैक्टोरियल लिखने का एक स्टेप बच जाती है, बस कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, पर एक स्टेप तो बचती है, 10 सेकंड तो बचेंगे। मान लीजिए आपसे बोला जाए, अब जरा आप कुछ वैल्यू निकाल के बताइए, 16p3 18p2 6p4, जरा इनकी वैल्यू निकालिए, क्विक एंड फास्ट। इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस बहुत ही कम करने हैं, बट फॉर्मूला ही डायरेक्ट कभी पूछ ले तो आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करो गर्वित, आने लगेगा समझ में। यस, तो जैसे मान लो आपसे पूछा गया है, फिर समझिएगा फॉर्मूला एक बार, npr इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो हुआ फॉर्मूला, जिसकी कैलकुलेशन के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। ओके,
जैसे मैंने आपसे पूछा 16p3, तो 16, 15 एंड 14, 16 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है, 14 तक। अब मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट है, या मैंने पूछा 18p2, तो 18 इंटू 17, या मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 6p4, तो 6, 5, 4, 3, यस और नो। एंड रिमेंबर np0 कितना होता है, 1, और npn फैक्टोरियल n। ये दो रिजल्ट बहुत काम आएंगे, हमेशा के लिए याद रखिए। और कुछ जगह कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। मान लो मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो कैलकुलेशन करनी होगी, बस डिपेंड ये कि ऑप्शंस, मान लो अगर इसकी ही वैल्यू निकालनी है तो मैं सबसे पहले देखूंगा ऑप्शन के एंड में क्या जीरो किस में आ रहा है। बस यही छोटी छोटी ट्रिक्स हो सकती है, पर हर जगह कैलकुलेशन शॉर्ट नहीं होती, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। डन। तो कई बार आपसे अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आप कुछ क्वेश्चन करिए। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड, आज की क्लास में वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा, फिर जब हम कल क्लास करेंगे तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम के साथ नंबर वाली प्रॉब्लम भी होगी। लिखिए, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग, ये कई बार लिखा होता, नहीं लिखा तो भी इसका मानते यही है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड with or without meaning can be formed from the letter of the word Delhi। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। How many different word can be formed from the letter of the word Delhi। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। यूजिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम and repetition of letter not allowed। How many different word can be formed from the letter of the word Delhi, can be formed using the letter of the word Delhi, using all the letter at a time, repetition of letter not allowed। Find number 1, case number 1। अब जो बोलो वो करते चलना। पहला केस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं है, 5 लेटर को अरेंज करना है। यस, 5 लेटर्स हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है। क्या करेंगे, तो सिंपल आप वही सेम रूल, ये लेटर कौन कौन से हैं, डी है, ई है, एल है, एच है और आई है। करना आप ही को होता है। तो पहले प्लेस पर 5 पॉसिबिलिटी हुई है ना, ठीक है। 5 लेटर वर्ड बनाना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। आज जो क्वेश्चन में बोलूं वही करना, अपनी तरफ से सब मत करने लगना, नहीं तो कभी भी कंसेप्ट डेवलप नहीं होंगे। दूसरे प्लेस पे एक लेटर कम हो गया, 4, 3, 2 एंड 1, जिसे आप फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, जिसे आप 120 लिखेंगे। फॉर्मूले से कर रहे होते तो 5 लेटर थे, 5 प्लेस थे, तो 5p5, पर आप इसका यूज नहीं करेंगे, बस आइडिया के लिए दिया मैंने। इसी का सेकंड क्वेश्चन, एवरी वर्ड स्टार्ट विथ बॉबिल, बनने वाला हर वर्ड बॉबिल से स्टार्ट हो। एवरी वर्ड स्टार्ट विथ अ बॉबिल। बॉबिल कितने हैं, ई और आई, फिर कंसोनेंट है। अब सुनिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे जो मैं टाइप दे रहा हूं। अब मैंने बोला एवरी वर्ड स्टार्ट विथ बॉबिल, करना आप ही को है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है, पहले प्लेस पर बॉबिल ही आए। तो बॉबिल कितने हैं, 2, ये 2 बॉबिल हैं,
और ये 3 कंसोनेंट है, यस और नो? तो पहले प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 2 पॉसिबिलिटी, या तो ई आएगा या आई आएगा, कोई एक लेटर कम होगा। 4 तो बच गए, तो बचे हुए यहां जाएंगे 4 3, तो 48 इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एवरी वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल एंड विद अ कंसोनेंट। एवरी वर्ड start with vowel and with a consonant. Every word start with vowel and with a consonant. फिर आप ही को करना है, आप हर बार ये बोला करें तो क्या होगा? स्टार्ट वॉवेल से हो तो पहले प्लेस पे इन दो में से कोई एक वॉवेल, 2 पॉसिबिलिटी। एंड कंसोनेंट से हो 3 पॉसिबिलिटी। यस और नो? ये पॉसिबिलिटी की बात है। आया एक लेटर यहां होगा, आया एक लेटर यहां होगा। अब 2 लेटर यूज हो गए, बचे कितने? 3। 3 लेटर को अरेंज करने के तरीके 3 2 1, बोलो। 36 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते चलिए। आपको बुक में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन से हम यहां कर रहे हैं। अगला, वॉवेल ऑलवेज कम टूगेदर। वॉवेल हमेशा साथ आए। Vowel always come together. वॉवेल हमेशा साथ आए। अब देखिए, वॉवेल ऑलवेज कम टूगेदर, ऑलवेज कम टू का मतलब क्या होता है समझ लो, कि आप जब अरेंज करें तो कुछ ऐसा हो, DLHEI, या हो सकता है DLEIH, ऐसा मतलब जब भी हो साथ में हो। लाइक ऐसा भी हो सकता है DLHIE, मतलब इनका साथ में होना जरूरी है। तो ऑलवेज कम टूगेदर में क्या करते हैं, जितनी चीजों को साथ में रखना है उसको सिंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी आपको इसको एक लेटर मान लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि करना किसको है, आपको ही। तो आप अपने लॉजिक से करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। इसको सिंगल लेटर माना, तो 1, अब गिनेंगे हम 1 2 3 4, कितने लेटर है हमारे पास? 4 लेटर है। तो 4 लेटर को अरेंज करने की बात आएगी तो बताओ क्या होगा? 4 3 2 1, यही बोलते हैं ना। बट क्या होता है, जिसको टूगेदर माना है, ये बोला है साथ रहे, पर साथ रहते हुए ये 2 केस नहीं होंगे। ई आई भी हो सकता, आई भी हो सकता। साथ वाली चीज आपस में तो जगह बदल सकते हैं ना। तो एक चीज याद रखते हैं इसमें, जब भी टूगेदर का केस करते हैं, मानते हैं उसको सिंगल है, पर जितने क्वांटिटी को टूगेदर माना है उसके फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 2। तो 48 इज अ राइट आंसर। डन। कोई कंफ्यूजन? यानी जिसको भी टूगेदर माना है उसके फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दें। अगला क्वेश्चन, कंसोनेंट ऑलवेज कम टूगेदर। कंसोनेंट ऑलवेज कम टूगेदर, कंसोनेंट हमेशा साथ आए। अब अगेन करना आप ही को है,
थोड़ा सोच समझ के करिए। कंसोनेंट हमेशा एक साथ आए तो कंसोनेंट को एक मानेंगे हम, तो डी एल एच इसको एक माना, ई और आई। अब कितने लेटर हो गए? 3। तो ये 3 लेटर, ये पूरा एक ग्रुप है और ये 2 लेटर, ओवरऑल हो गए 3 लेटर। तो 3 लेटर को अरेंज करने के वे 3 2 1 है ना, या फैक्टोरियल 3 लिख देते, राइट। पर जो एक साथ हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो इनटू क्या होगा? फैक्टोरियल 3, तो 6 इंटू 36। अब 36 पहले भी आया था आंसर, यहां पे भी आया, पर दोनों के मीनिंग अलग अलग, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, अरेंजमेंट अलग अलग। क्योंकि 36 कोई क्या है, नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, 36 अरेंजमेंट है। अगर कोई आपसे बोले तो आप 36 करके बताओगे कि डी एल एच ई आई, फिर डी एल एच आई ई, फिर इनको भी रोटेट करना पड़ेगा, डी एच एल ई आई, ऐसे बनाओगे तो 36 पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन इसी में, vowel always come together as well as consonant always come together। vowel भी एक साथ आए और कंसोनेंट भी एक साथ आए। vowel always come together as well as consonant come together। अब ये ग्रुप एक साथ रहे और ये ग्रुप एक साथ रहे, ऐसा बोला है। तो हमारे पास कितने ग्रुप हो गए बोलिए? 2 ग्रुप्स हो गए। ऐसा मान लीजिए ये पूरा एक अपने आप में ग्रुप है, ये पूरा अपने आप में एक ग्रुप है, तो 2 ग्रुप्स को अरेंज करने के वे बोलो 2 इंटू 1। ये ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करेगा इंटू फैक्टोरियल 2, ये ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करेगा इंटू फैक्टोरियल 3। तो 2 इंटू 2 इंटू बोलो 24। 24 राइट आंसर है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अभी पहला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, अभी 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो ये भी टाइप क्लियर हो जाएगी। 2 ही टाइप होती है, वर्ड प्रॉब्लम या न्यूमेरिक प्रॉब्लम, या फिर पर्सन की भी हो सकती है। ऐसे 4-5 टाइप होती है, बॉल्स वगैरह हो सकती है, पर ये 2 टाइप से सारी आगे की टाइप क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, vowel never come together। vowel never come together, vowel साथ ना आए। मेरा क्वेश्चन है vowel नेवर कम टूगेदर, यानी vowel साथ में ना आए, तो आप अरेंज कैसे करेंगे? थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए। लाइक ऐसा कर सकते हैं डी, फिर एक एच, वो सॉरी डी, जैसे अभी इसमें vowel साथ में है क्या? नहीं, ऐसे ही एग्जांपल रखना है। मतलब ऐसा भी हो सकता है डी ई एल आई एच, साथ में नहीं आना चाहिए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? टोटल माइनस कम टूगेदर, बिल्कुल ठीक। तो टोटल केस था, पहला केस जो नो रिस्ट्रिक्शन पड़ा था वो था 120 माइनस वॉवल कम टूगेदर। तो वॉवल कम टूगेदर का आपने केस करा था 4 इंटू फैक्टोरियल 2, 48 था ना, 72। यस और नो? अगला क्वेश्चन, कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर। कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर। अभी आ रहे हैं, वो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया ना, उस पर आ रहा हूं, मत करो चिंता।
84। ओके, बोलिए, हाथ उठाओ 84 वाले। शाबाश। और कोई आंसर? 12 वाले कितने लोग हैं? शाबाश। 72 वाला भी कोई हाथ उठाओ। वेरी गुड। और कोई आंसर? बता रहा हूं। अब देखिए, अब सुनो ध्यान से मेरी बात। मैंने बोला कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर, यानी कंसोनेंट साथ ना आए। आप में से बहुत लोग, क्या 90% लोग ये गलती करते हैं कि पहले निकालते हैं टोटल केस माइनस बॉबिल कब कंसोनेंट कम टूगेदर। तो कंसोनेंट कम टूगेदर वाला केस आपने पढ़ा था, इसको एक माना था। 1 2 3, थ्री लेटर को अरेंज करने के बाद 3 2 1 इंटू, ये अपनी जगह चेंज करेंगे, फैक्टोरियल 3 माइनस 36 किया, 84 मिला, ऑप्शन ए भी दिख गया, आगे बढ़ गए। बस ये, पर ये आंसर रॉन्ग है। आंसर रॉन्ग क्यों, पहले समझिए, पिछले में सही क्यों वो भी बताता हूं। इस आंसर में प्रॉब्लम ये कि आपने जो केस माइनस किया है, वो क्या किया माइनस? ऑल वॉवेल कम, सॉरी, ऑल कंसोनेंट कम टूगेदर, जितने भी कंसोनेंट एक साथ आ रहे थे उनको माइनस कर दिया। तो आपने उन कंसोनेंट को माइनस किया जो तीन कंसोनेंट एक साथ थे। ठीक है, 120 में क्या क्या हुआ होगा पहले बताओ। हो सकता है कोई भी कंसोनेंट साथ ना हो सकता है दो साथ में, हो सकता है तीन साथ में। तो आपने जो माइनस किया वो तीन साथ में वाला किया, दो वाला नहीं किया, राइट। तो इसलिए आंसर रॉन्ग है। तो क्या करना चाहिए बता रहा हूं। अब दो तरह के वर्ड यूज होते हैं परमुटेशन में, एक ऑल और एक नेवर। तो ये आंसर कब सही होता है वो भी बता रहा हूं। अगर ये लिखा होता ऑल कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर, तो यही आंसर होता। नोट डाल के लिख लीजिए, सभी कंसोनेंट एक साथ ना आए। ऑल कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर, यदि ये लिखा होता, अभी कर रहा हूं क्लियर, अगर ये लिखा होता ऑल कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर, तो यही आंसर होता। पर ऑल के अलावा ऑल कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर, तो यही आंसर होता। ठीक है, कि तीनों के तीनों एक साथ ना आए, ऑल मतलब ये होता है। अब मैंने आपसे बोला था कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर, मतलब कंसोनेंट साथ ही ना आए। तो इसको करने का तरीका क्या है समझिए, क्योंकि ऐसे नहीं करते इसको कि 3 - 2 - में टाइम बढ़ जाता है। इसका सबसे अच्छा पैटर्न होता है कि सबसे पहले हम कंसोनेंट को साथ में नहीं रखना, तो सबसे पहले हम बॉबल को अरेंज कर दें। कितने बॉबल हैं करना आपको, दो बॉबल को अरेंज करने के तरीके, 2 × 1। अब ये जो बॉबल है, ये जो मैंने क्रॉस बनाए, अगर इन जगह पे कंसोनेंट आते तो क्या कंसोनेंट साथ होते? नहीं होते भाई, अपने आप ही नहीं होते। तो पहला कंसोनेंट तीन में से एक जगह ले सकता है, अगला बोलो दो में से एक जगह, और अगला बोलो। तो 2 × 6 कितना? 12 इज अ राइट आंसर। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर पिछले में क्यों आंसर सही हो गया। पिछले को भी हमें ऐसे ही करना था, पर पिछले में इसलिए सही हो गया क्योंकि वहां केवल दो ही ऑब्जेक्ट थे, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। यहां पर तीन या तीन से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, फर्क पड़ जाएगा। अब इसको भी वैसे ही करते हैं। मान लो इस केस को भी मुझे ऐसे ही करना है, तो क्या करता, बॉबल नेवर कम टुगेदर, तो पहले किसको अरेंज करता? कंसोनेंट को। कितने कंसोनेंट है? तीन। तीन कंसोनेंट को अरेंज करने के तरीके, अब इन कंसोनेंट के बीच में अगर आप इन कंसोनेंट के बीच में अगर आप बॉबल रख देंगे तो साथ नहीं आएंगे। तो पहले बॉबल के पास कितनी जगह है? चार। अगले के पास कितनी जगह है? और अगले के पास दो। मल्टीप्लाई करो, 6 × 20। अच्छा दो ही है तो 4 × 3, 4 × 3। तो ये बोलो 6 तो कितना आ गया? देखो आंसर वही आया, पर लॉजिक ये सही है। तो जब भी कभी नेबर वर्ड बोले तो आप इसी लॉजिक को यूज करिए, नोट कर लीजिए।
यस, ये क्लियर, ये क्लियर है बात। दोबारा बता रहा हूं, अभी तो कई क्वेश्चन करेंगे, फिर भी दोबारा बता रहा हूं कि मैंने आपसे बोला कि बॉबिल, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना। मैंने आपसे बोला बॉबिल कम टूगेदर, एक बोला था, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, कंसोनेंट कम टूगेदर। अब मैंने उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया था, बॉबिल नेवर कम टूगेदर, मतलब बॉबिल कभी साथ ना आए, कोई भी बॉबिल साथ ना आए, करना आप ही को है। तो आपने कहा कि सर पहले मैं डी, एल और एच को अरेंज कर लेता हूं, इन तीन लेटर को अरेंज करने के यही वे होंगे, अरेंज हो गए। अब इनके बीच में आप कोई भी बॉबिल रख दें तो बॉबिल साथ आ ही नहीं सकते। तो पहले बॉबिल के पास चार जगह हैं, उनमें से कोई एक जगह ले लेगा, तो 4 पॉसिबिलिटी, एक कोई जगह ऑक्युपाई हो गई। अगले बॉबिल के पास 3 जगह हैं, तो 3, तो 6 इंटू 12 कितना हो गया, 72। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन दिया था कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर, कंसोनेंट साथ में ना आए। तो अब कंसोनेंट ना आए तो है कितने कंसोनेंट, 3, है ना। कौन कौन से कंसोनेंट साथ ना आए, ठीक है। तो पहले मैं दो वॉवेल को रख देता हूं। अब ये जो 3 जगह हैं, यहां पर अगर कंसोनेंट रख दिया तो साथ नहीं आएंगे, तो आप पहले कंसोनेंट को 3 में से कोई एक जगह रखोगे, एक जगह ऑक्युपाई हो गई। अगले के लिए 2, अगले के लिए 1, कितना आ गया, 12। अब एक और क्वेश्चन लिखो जो मैं बताना चाहता था, जिसको पूछने के लिए आप थोड़े बेचैन हो रहे थे। ऑल कंसोनेंट all consonant never come together। अब यहां पर क्या वर्ड यूज हो रहा है, ऑल, और यहां पे मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है पता है ना, क्योंकि 5 लेटर वर्ड बनाना है। तो आपने पहले 2 क्या रख दिए, वॉवेल, तो अब 3 कंसोनेंट रखना है, तो ओवरऑल 5 बनेगा, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है। अब मैंने बोला ऑल कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, यानी सभी कंसोनेंट एक साथ ना आए। सभी एक साथ ना आए मतलब अभी 3 है, तो तीनों एक साथ ना आए, 2 आ सकते हैं, एक की तो बात ही नहीं होगी, 2 आ सकते हैं, पर 3 एक साथ ना आए। इस केस को जब भी कभी ऑल वर्ड यूज हो रहा हो तो आप करना टोटल केसेस माइनस ऑल कम टूगेदर, है ना। तो ऑल कम टूगेदर का केस था फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी 120 इन माइनस, जो आप आंसर 84 इस समय बोल रहे थे वो अब आएगा। ओके, क्या क्या करें बताओ, आप बता दो, आपने कोई करना है, कोई और आके नहीं करेगा सबसे, नहीं। उसका क्वेश्चन भी ठीक है और मेरा जवाब भी ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि करना किसको है, हमें ही करना ये काम, है ना। अपने आप नहीं हो रहा कुछ भी, कि ऐसा नहीं हो रहा था कि अपने आप हो रहा है सब। तो आप क्या सोचोगे और क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका ये टोटल माइनस, एक तरीका ये कि हम अरेंज करना चालू करें तो 84 केसेस बन जाएंगे, और क्या तरीका हो सकता है। थॉट प्रोसेस है ना, ये पूरा टॉपिक ही थॉट प्रोसेस से बेस्ड है। ठीक है, अभी हमने कितने लेटर लिए थे, 5, थोड़े लेटर बढ़ा लेते हैं, कोई 6 लेटर का वर्ड ले लेते हैं, भोपाल ले लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड, चलिए भोपाल ले लेते हैं। अभिषेक तुमने क्वेश्चन पूछा तो दानिश को समझ में आ गया, देख लो।
यस, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड भोपाल? ठीक है, ये कॉमन, अगर ये वर्ड बोला तो इसके वर्ड के साथ कभी भी हो तो ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है यूजिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम, रिपीटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड, क्योंकि इसमें जो लेटर है उन्हीं को लेना है। मेंशन रहता है, अभी मैंने नहीं भी किया तो आप लिख लेना चाहो तो। ये कॉमन चीज है, क्या क्या मेंशन रहता है? यूजिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम, रिपीटेशन नॉट अलाउड, विथ और विदाउट मीनिंग, क्योंकि जो वर्ड बनते हैं उनमें से कुछ का ही मीनिंग होता है, कुछ को तो मीनिंग होता ही नहीं है, पर हमें सबको कंसिडर करना होता है। चलिए पहला केस, भोपाल वर्ड से वो बनाना है, भोपाल लेटर के वर्ड से नए वर्ड बनाना है। पहला केस, नो रिस्ट्रिक्शन। तो आपने फट से देखा 6 लेटर है, 6 लेटर को अरेंज करने के बोलिए, मतलब 6 लेटर है तो 6 इंटू, बोलो 6 5 4 3 2 1, या फैक्टोरियल 6 या 720। दूसरा केस, बॉबल कितने हैं इसमें? ए और ओ। कंसोनेंट कितने हैं? 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन किए होंगे ना, 8 क्वेश्चन, ये बुक में 8 अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, आपने एक ही से कर लिया, यही कंसेप्ट यहां पे सीखते हैं। अगला लिखिए, एवरी वर्ड स्टार्ट विथ कंसोनेंट एंड विथ अ बॉबल। बनने वाला हर वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट हो और बॉबल पे एंड हो। एवरी वर्ड स्टार्ट विथ कंसोनेंट एंड विथ अ बॉबल। अब अगेन करना आप ही को है, ये 720 जनरल केस होता है, नो रिस्ट्रिक्शन। आगे चल के प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो ये प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेटर बनेगा। यस, अब कंसोनेंट से, क्यों, कंसोनेंट से स्टार्ट हो तो पहले प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 4। एंड किससे हो? बॉबल से, तो 2 पॉसिबिलिटी। 2 लेटर कम हो गए तो 2 बचे हुए लेटर और 2 और लेटर मिला के 4। बोलो 4 3 2 1, बोलो 190, 192 इज द राइट आंसर। 48 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, बॉबिल ऑलवेज कम टूगेदर। बॉबिल ऑलवेज कम टूगेदर, बॉबिल हमेशा साथ आए। अब बॉबिल साथ आए करना आप ही को है। दोनों बॉबिल को एक सिंगल लेटर मान लिया। अब बचे 4 कंसोनेंट, बी एच पी एल। टोटल लेटर हो गए 5। 5 लेटर को अरेंज करने के वे, बोलो 5 4 5 4 3 2 1 इनटू, बाविल अपनी जगह चेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2, ये मत भूलिएगा बस, क्योंकि ए ओ भी हो सकता है, ओ ए भी हो सकता है। तो टोटल हुआ 240। 240 इज अ राइट आंसर। चलिए अगला, अगला, बॉबिल नेवर कम टूगेदर। बॉबिल नेवर कम टूगेदर।
बॉबिल नेवर कम टुगेदर, फिर आपको ही करना है। पहले एक सबसे अच्छा तरीका क्या है बताओ, कि पहले ऑल माइनस मत करो, 4 कंसोनेंट को अरेंज करो। यस और नो? बॉबिल बोला ना नेवर कम टुगेदर, सबसे बेस्ट तरीका है। अब आपके पास ये जो जगह जिनको मैं कट बना रहा हूं, इनमें से कोई भी जगह पे अगर बॉबिल आया तो साथ नहीं आएगा, करना आप ही को, इसलिए आपके थॉट या इमेजिनेशन जितना स्ट्रांग होगा राइट होने के चांस उतने बढ़ेंगे। तो पहले बॉबिल के लिए 5 जगह और अगले के लिए तो 24 इंटू 20 बोलो 480। इस वाले का आंसर उससे भी आ जाएगा, टोटल माइनस ऑल, क्योंकि 2 ही लेटर हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन, अगला, कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, कंसोनेंट एक साथ आए। अब कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, देन अगेन आप ही को करना है। इसको 1 मान लिया, बचे 2 लेटर, टोटल लेटर हुए 3, तो 3 लेटर को अरेंज करने के वे पर ये फैक्टोरियल अपनी ये जो 4 कंसोनेंट है अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4, तो 6 इंटू 24 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर। कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, कंसोनेंट कभी भी साथ। अब देखिए करना आपको ये, कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर यानी कंसोनेंट साथ ना आए, तो पहले आपने 2 वॉवेल रखे, 2 वेज है ना, बट अब आपके पास जगह 3 आती है, कंसोनेंट है 4, आप कुछ भी कर लो 2 कंसोनेंट तो साथ आ ही जाएंगे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और जो चीज पॉसिबल नहीं है उसका आंसर 0 होता है, तो आप यहां पर 0 आंसर देंगे, या नॉट पॉसिबल तो खैर नहीं दिया होता ऑप्शन पर, दिया हो तो ये लगा सकते हैं, अदरवाइज 0 होगा। ये क्लियर है बात? अब देखिए आप खुद समझ के कर रहे हैं, आपको आ रहा है समझ में। बार बार जब अपने आप से बोलोगे करना किसको है, जैसे मान लो आपको सिलेक्ट होना है, तो पढ़ाई किसको करनी है? आपको। आपके टीचर, आपके माँ बाप, आपके दोस्त पढ़ाई नहीं कर सकते। ये तीनों चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। कि आप सोचो कि आपका टीचर अगर पढ़ ले बहुत तो आपका भला हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। फादर आपके पढ़ ले तो भी कोई फायदा नहीं। हाँ, आपके टीचर ये कर सकते हैं कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं। अब जैसे आपके एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम टाइम आ रहा है, आपको ज्यादा पढ़ना है, तो मैं कम से कम एक काम में आपका सपोर्ट कर रहा हूं कि मैंने अपनी क्लासेस बढ़ा दी। अभी आपको आने वाले दिनों में मैं अभी देखो, आप तो अब मेरी 4 क्लासेस हो रही है ना, अभी देखोगे तो 5 क्लासेस होंगी, यानी मैं 8 घंटे पढ़ा रहा हूं। और उससे 8 घंटे पढ़ाना क्या होता है वो आप भी जानते हो, और वो इसलिए कि आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको मोटिवेशन मिले। तो आपको 15-15 घंटे पढ़ना चाहिए, ये देख के कि अगर आपके साथ आपके टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी मेहनत करनी है। और अभी कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। आप बताओ, कई सारे काम ऐसे होते हैं जिन काम को करने का कोई का कभी ड्रीम या सपना हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मान सकता कि किसी इंसान का ये सपना हो कि उसको बहुत अच्छी चाय की दुकान खोलनी है। आप बताओ, आपकी नॉलेज में कोई ऐसा हो तो। सबसे ज्यादा दुकानें चाय की होती है ना, पान की होती है, वो उनकी मजबूरी हो सकती है। हो सकता है उनके साथ कोई मजबूरी इसलिए, पर आपके साथ कोई मजबूरी नहीं। अगर आप यहां बैठे हो या मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, मतलब आप आपके साथ कोई मजबूरी नहीं।
और ऐसा ड्रीम भी नहीं हो सकता आपका। तो पर ये अकेला एग्जाम्पल नहीं, ऐसे हजारों काम है जो किसी का कोई ड्रीम नहीं होता फिर भी करना पड़ता, मजबूरी होती है। तो मैं आपके लिए सपोर्ट जो कर सकता हूं वो मैंने कर दिया स्टार्ट। अभी आप देख रहे हो, अभी पेपर, अभी तो एक दिन में 2-2 पेपर एनालिसिस भी लूंगा आपके। पेपर एनालिसिस क्लास, यूट्यूब वाली क्लास अलग, सब चलता रहेगा। और वो इसलिए क्योंकि आपके पेपर आ रहे हैं तो आपको मेहनत करनी है, तो मुझे भी आपके साथ अपने पढ़ाने के टाइम को इंक्रीज करना है। पर आपको अपने टाइम को हर दिन इंक्रीज करना है। मतलब बिल्कुल दिमाग में रख लो कि आज जितना पढ़ाई करिए, अगले दिन उससे 10 मिनट तो ज्यादा पढ़ना ही है कम से कम। उससे ऊपर कितना भी पढ़ लो चलेगा, पर उससे कम नहीं होने देना है। तो वो एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमेशा ये बताता है, और प्रोबेबिलिटी भी ये सिखाता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी बड़ी करनी है आपको, कितनी इंक्रीज करनी है, आपके हाथ में है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर फिक्स है प्रोबेबिलिटी का, सबको पता है इतने नंबर से स्कोर मिलने वाला है, न्यूमरेटर बढ़ाना है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी बोलता है कि अपने आप कुछ हो ही नहीं रहा है, करना आपको पड़ेगा। और जहां आपने ये बात दिमाग में रख ली कि नहीं, मेरी मेहनत से ही रिजल्ट मिलने वाला है, बाकी सब सपोर्टिंग या गाइडेंस है, मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूं, बेस्ट गाइडेंस दे सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं, पर रिजल्ट तो आपको देना है। और रिजल्ट भी जब आएगा जब सही डायरेक्शन में चलोगे, पॉजिटिवली सोचोगे, अपना दिमाग एक्स्ट्रा भी नहीं चलाना, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, अब मुझे रोज टेस्ट देना अच्छा रहेगा मेरे लिए, या मैं वहां का मटेरियल भी कर लेता हूं, यहां का भी कर लेता हूं, सब इकट्ठा कर लो और करो कुछ भी मत। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो आपको बोला जा रहा है वो करो और मेहनत करो हर दिन। चलो ये क्लियर जीरो। अब इसी में एक क्वेश्चन लिखो, ऑल कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर। ऑल कंसोनेंट, ऑल वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑल जब भी करें तो ये पॉसिबल है। ऑल कंसोनेंट मतलब सभी चारों एक साथ ना है। समझना इसका लॉजिक क्या है। ये कहना चाहता है कि ऐसा हो सकता है ए, फिर बी एच हो सकता है, फिर ओ, फिर पी एल। इसमें सभी एक साथ नहीं है, यानी चारों एक साथ ना आए। 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, पर चारों एक साथ ना आए। तो इसलिए याद रखिए कि जब भी कभी ऑल वर्ड यूज हो, जब भी कभी ऑल वर्ड यूज हो, तो आप हमेशा ये करिए, टोटल माइनस ऑल कम टूगेदर। ऑल कम टूगेदर का केस था फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 है ना, 144 करिए, माइनस 576। अगला क्वेश्चन, बॉविल ऑलवेज ऑक्युपाई इवन प्लेस। बॉविल हमेशा इवन प्लेस पर आए। इसमें डिक्शनरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो जो आज नहीं अगली क्लास में करेंगे। बॉविल ऑलवेज ऑक्युपाई इवन प्लेस। बॉबिल ऑलवेज ऑक्युपाई इवन प्लेस। बॉबिल हमेशा इवन प्लेस पर हो। अब बॉबिल हमेशा इवन प्लेस पर हो, इसका मतलब यह हुआ कि करना आप ही को है। प्लेस कितने, हम 6 लेटर का वर्ड बना रहे हैं, तो ऐसा मान सकते हैं कि 6 प्लेस हमारे पास है, यस और नो। अब इनमें इवन प्लेस ये है, बॉबिल जब भी आए इन्हीं किसी प्लेस पर आए, यस और नो। तो अपने आप ही जब आपको जो बनने वाला वर्ड है उसमें बॉबिल इवन जगह पे दिख रहा होगा, तो बॉबिल के लिए, पहले बॉबिल के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, अगले के लिए 6 लेटर वर्ड बनाना है, बॉबिल आ गए। अब बचे 4 जगह कोई भी जहां कंसोनेंट आ जाएंगे। बोलो, ये 24, 144, यस और नो। आपको देखो मैंने फॉर्मूला बताया, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। 95% क्वेश्चन आप बिना फॉर्मूले के ज्यादा सही करते हैं।
जरूरत पड़ती ही नहीं है, बस फॉर्मूला इसलिए बताना जरूरी है कि फॉर्मूला ही आ गया एग्जाम में तो क्या करोगे। हाँ, मैंने बोला कि बॉबिल हमेशा इवन जगह पे आए, इवन मतलब 2 4 6, तो मतलब 6 लेटर का वर्ड है ना, तो आपको एक एग्जाम्पल बनाना है, बी ए एच पी, फिर आ गया ओ, फिर आ गया एल। देखो इसमें बॉबिल कौन सी जगह पे, एक बार दूसरी 1 2 3 4 यहां नहीं आएगा ये एल ओ, है ना, या सुन लो, तो इवन जगह पे हो बॉबिल ऐसा बोला है, या हो सकता है यहां पर ए हो। तो जब भी बॉबिल रखो तो इवन प्लेस पे ही रखो। तो इवन प्लेस है कितने, 6 में इवन प्लेस कितने होते हैं, 3, तो पहले बॉबिल के लिए कितनी जगह हुई, 3, और अगले के लिए 2, तो बॉबिल आ गए। पहले इसे कहते हैं कंडीशनल परम्यूटेशन, पहले कंडीशन हो गई पूरी। अब कंडीशन होने के बाद अब बचे क्या, 4 लेटर और 4 प्लेस, तो 4 3 2 1। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये एक टाइप हुई वर्ड की। अब आपने देखा वर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कई बार लेटर रिपीट हो रहे होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल, इसमें क्या हो रहा है, तो क्या कुछ चेंज आएगा, कुछ चेंज होगा कि नहीं, पहले समझ लेते हैं फिर टाइप करते हैं। मान लो आपको मैं 3 लेटर दूं ए बी सी और बोलूं अरेंज करो, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो आप क्या बोलते हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, है ना, फिर सी ए बी, फिर यस और नो। ये परम्यूटेशन बनाते बनाते तो कोर्स के नाम होगा, जैसे बीसीए कोर्स हो गया, ऐसे बनाओ। आपको कुछ नाम रखना हो कभी किसी बच्चे का, तो आप कोई वर्ड लेना और ऐसे 20-25 नाम लिखना, और फिर जो पढ़ने में अच्छा लगे रख देना नाम। नया नाम ढूंढना है, तो पुराने तो आपको सब पता ही है ना, कुछ नया नाम रखना हो आपको अपने बच्चों का आगे जाके, तो परम्यूटेशन से निकालना, नहीं तो वही कोई नाम रखोगे जो आपने पहले कभी सुना होगा। तो नया नाम निकालना बिल्कुल, जिसको बोलने में आपको भी दिक्कत हो। ये क्लियर पहले बात? अच्छा, अब मान लो कि मैं आपको बोलूं ए ए बी को अरेंज करो, पहले टाइप समझ लो, बिल्कुल वही टाइप है। तो कैसे अरेंज करते हैं, आप बोलते ए ए बी, ए बी ए और बी ए, और कुछ होता तो कुछ, यहां पर अगर 6 है तो यहां पर उसके आधे ही हो गए। तो जब कभी भी परम्यूटेशन में कोई लेटर या ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा हो और उसको अरेंज करने की बात आती है, तो अरेंज कैसे करते हैं, तो मान लो कि एन ऑब्जेक्ट है आपके पास, कंसेप्ट बता रहा हूं समझ लेना। एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, उसमें पी एक टाइप के हैं, 1 काइंड, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल क्यू, पी क्यू एक जैसे, मान लो क्यू इज अनदर काइंड, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल क्यू, आर एक और टाइप के है मान लो, और रिमेनिंग डिफरेंट है। तो अरेंजमेंट क्या हो गया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी, फैक्टोरियल क्यू, फैक्टोरियल आर। डन। जैसे यहां पर 3 लेटर थे, 3 लेटर को अरेंज करना था, बोलो फैक्टोरियल 3 6, यहां पर भी 3 लेटर थे, अरेंज करना था फैक्टोरियल 3, पर 2 ए रिपीट होगा तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो अरेंजमेंट, तो जो भी चीज रिपीट हो रही हो उसके फैक्टोरियल का डिवाइड कर दीजिए। मैं आपको कंसेप्ट बताता चल रहा हूं, आप बुक के चक्कर में मत पड़ना, जो बता रहा हूं वो करते चलो। कौशिक अगले क्वेश्चन से समझना अब आप। चलिए ये क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लो एप्पल के ही वर्ड बनाना है तो क्या होते बताओ। एप्पल के अगर आपको परम्यूटेशन करने होते तो क्या होता, आप बोलते फैक्टोरियल 5, पी 2 बार आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 60। डन। एक आध वर्ड और लिखते हैं। How many different words can be formed from the letter of the word? How many different words can be formed from the letter of the word Haryana? H-A-R,
YANA। अब इसमें क्वेश्चन देता हूं अलग अलग। लिखिए पहला क्वेश्चन, कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? हाँ, ए कितने बार? और कोई? फिर H R Y और N अलग है। अब इस पे अच्छे क्वेश्चंस बनवाता हूं, आपको टाइप भी बताता हूं। पहला, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। यस, कितने लेटर हैं टोटल? 7। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 7 6 5 4। अब वो 3 से 3 बोलना आंसर 840। ओके, 840 डन। इसमें भी टाइप बनती है, वो टाइप बताता हूं, लिखिए। एवरी वर्ड स्टार्ट विथ वॉवेल। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको वो जो हमने नॉन रिपीट वाले किए थे ना, वो यहां पे भी करते हैं। आपके जो कंसेप्ट हैं वो यहां पे बन जाएंगे पूरे। डन। क्या आएगा? एवरी वर्ड स्टार्ट विथ वॉवेल। बनने वाला वर्ड वॉवेल से बने। तो पहले बताइए पहले प्लेस पर क्या आ सकता है? आप बोलोगे 3 तो सब गड़बड़, क्योंकि तीनों ए करना हम ही को है। ये बात जैसी आपको दिमाग में आएगी ना, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि पहले प्लेस पर आपको वॉवेल रखना है, और पर तीनों वॉवेल तो एक ही है। तो एक ही पॉसिबिलिटी हुई, 3 ना लिख दें, बस ये मिस्टेक होती है यहां पर। राइट अभी बता रहा हूं कहां पे क्या होगी। इस क्वेश्चन से पिछले टाइप और अच्छे क्लियर होंगे, क्योंकि ये एडवांस टाइप हो गई ना, लेटर रिपीट भी हो रहा है और वही चीज को करके बताना है। अब बताओ, आपने एक लेटर यहां पे अरेंज कर दिया, एक कम हो गया, अब कितने बचे? 6। पर 6 में जरा ध्यान दो, 2 ए एक जैसे हैं, यस और नो। इसका मतलब आप पहले लिखेंगे वही सेम रूल, 6 5 4 3 2 एंड बट डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 आएगा, क्योंकि बनने वाले आप ऐसे सोचा करो ये तो बन चुका है, अब 6 लेटर ये वाले। इसको बनाता तो क्या लिखता मैं बताऊं? इसको अगर मैं बनाता तो क्या लिखता? वही फैक्टोरियल 6 अपॉन 2। थोड़ा अलग ढंग से सोचोगे ये टाइप और एडवांस होती है। ये क्लियर हो गई, समझ लो पिछली टाइप में जो कोई कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। कितना आएगा? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, 420 नहीं आएगा। कोई कंफ्यूजन? अगला लिखिए, एवरी वर्ड स्टार्ट विथ वॉवेल एंड विथ अ वॉवेल। जरा इसको और अच्छे से करिए। जो भी लेटर रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल का डिवाइड कर दो। डिवाइड करना क्या बताता है बताओ? डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि अरेंजमेंट ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, क्योंकि लेटर रिपीट हो रहा है इसलिए डिवाइड किया जाता है। बोलो, करना आप ही को है। फिर सोचिए, स्टार्ट भी वॉवेल से हो एंड भी वॉवेल से हो। यहां पर भी तीनों ए में से कोई एक ए रखना है उठा के, और यहां पर भी तीनों ए में से कोई एक ए रखना है, पर एक ही पॉसिबिलिटी होगी। बताइए क्यों? क्यों?
दोनों सेम है ना, इसलिए यहां पर 3 और 2 नहीं आएगा। अभी देता हूं, एक अलग क्वेश्चन भी दूंगा इसी में। अब आपने 2 ए तो रख दिए, ये 2 ए अलग हो गए, अब बचा ये वाला ए। अब ये मत बोलना सर ये ए बचा तो क्या होगा, है ना, क्योंकि ये वाला रख दे सर, ऐसा बहुत कॉमन है जो पूछते हैं बच्चे कि सर ये जो 3 ए है इसमें इन 2 को आपने यहां रखा होगा तो ये वाला ए के साथ क्या होगा, ठीक है, तो ऐसा मत कर देना। तो बताइए क्या होगा। अब बचा क्या क्या, एक एच ए, एक एच आर वाई और एन। अब ये पांचों डिफरेंट लेटर है। देखिए बार बार जब आप खुद कर रहे हैं आपके पास लॉजिक है, पांचों डिफरेंट है तो सिंपल 5 4 3 2 एंड 1 एंड दिस इज इक्वल टू 120। यस और नो, नोट करिए और अगले क्वेश्चन पे आइए। अब इसी का थोड़ा डिफरेंट समझते हैं कि कब डिवाइड होगा कब नहीं होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, एवरी वर्ड स्टार्ट विथ अ कंसोनेंट। करिए, बनने वाला हर वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट हो। यस, एवरी वर्ड स्टार्ट विथ अ, क्या बोला मैंने, कंसोनेंट। अब देखो बेटा आपको करना है, आप थोड़ा सा समझ के करेंगे आपसे हर क्वेश्चन बड़े आराम से बनेगा। पहले तो ए ए ए एच आर वाई एन, एवरी वर्ड। देखिए फिर आप बोलेंगे अब स्टार्ट विथ कंसोनेंट, हाउ मेनी कंसोनेंट, 4। यहां पर 4 पॉसिबिलिटी है, पिछले में भी 3 थी पर तीनों एक थे इसलिए बात खत्म हो गई थी। अच्छा अब एक कोई कंसोनेंट यूज हो गया, अब बचे क्या क्या, 3 ए एक जैसे और 3 लेटर, ये टोटल लेटर है 6। 6 लेटर को अरेंज करने के 6 5 4 3 2 एंड 1, बट ये रिपीट हो रहा है। जैसे ही आप ये लिखोगे ना अलग से आपको बिल्कुल क्लियर रहेगी पिक्चर, इसलिए बुक का सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखिए, नहीं तो परम्यूटेशन नहीं सीख सकते, फॉर्मूले से कंफ्यूज कर देंगे वो आपको। अब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, अब बोलो आंसर 480। ये 4 का इंटू भी होगा, याद रखना, 4 इंटू 120। यस और नो, समझ में आया लॉजिक। कहीं पर भी जब अरेंज करते समय बाई चांस कोई चीज रिपीट हो रही तो डिवाइड कर दो, नहीं हो रही तो मत करो। अब इसी क्वेश्चन में आपने देखा कुछ क्वेश्चन में डिवाइड नहीं भी करा था आपने, रिपीट डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसलिए आप जब पढ़ते हैं या टीचर ने पढ़ा उन्होंने कहा जो रिपीट हो उसके फैक्टोरियल का डिवाइड कर दो, यहीं पे गड़बड़ हो गई। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का टाइप क्या है उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए ऐसा कुछ याद मत करो गलत चीजें। अगला, एवरी वर्ड स्टार्ट विथ कंसोनेंट एंड विथ अ कंसोनेंट। स्टार्ट भी कंसोनेंट से हो और एंड भी कंसोनेंट से हो। Every word start with a consonant, end with a consonant. अब देखिए करना फिर आपको है, यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी बोलो, 4, यहां बोलो 3। ऐसा सोचो इन दो जगहों पे कंसोनेंट आना है तो वही 4 और 3 हो गया। अब बचे 2 कंसोनेंट, ऐसा सोचिए कोई भी 2 कंसोनेंट और 3 क्या, वॉवेल। अब टोटल लेटर है 5, पर 5 में 3 एक जैसे भी हैं, वो ध्यान रखना है, बस ये लिखा तो मिस्टेक खत्म। अब बोलो बेटा 5 4 3 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, बस ये नहीं भूलेंगे तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती। तो अब आपको आंसर मिलेगा 4 इंटू 6 कैंसिल 20 इंटू 3, क्यों 240 इज अ राइट आंसर। आ रहा समझ में सभी को। अगला क्वेश्चन,
vowel always come together. vowel हमेशा साथ आए. vowel always come together. अभी रिपीट कर रहा हूं बेटा आपको, अभी यही क्वेश्चन फिर करेंगे हम. अब फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, करना किसको है? आपको. आपने क्या करा बेटा, तीनों वॉवेल को पहले तो एक सिंगल लेटर मान लिया. अब बचे ये 4 लेटर. तो मेरे पास टोटल कितने लेटर हो गए? 5. 1 2 3 4 5. 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके 5 4 3 2 1. खत्म. अब कोई बच्चा बोले सर आपने बोला था टूगेदर में मल्टीप्लाई करना है, मैं बोलूंगा कर दो फैक्टोरियल 3. पर मैं बोलूंगा अगर मल्टीप्लाई करा तो तीनों एक जैसे भी हैं तो डिवाइड भी कर दो. तो बात एक ही है, या तो ये लिखो मत, लिखो तो फिर पूरा करना पड़ेगा. तो करेक्ट आंसर इज 120. नहीं आया समझ में? फिर समझ लो. मैंने बोला वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर, आपने वॉवेल का ग्रुप एक माना, ऐसे ग्रुप मान लीजिए, और ये 4 लेटर हो गए. 5 लेटर को अरेंज करा. अब क्योंकि वॉवेल सब एक ही जैसे, तो उनकी आपस में रोटेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपने कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई किया. पर अगर मान लो आप सपोज कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने मान लो लिखा फैक्टोरियल 3, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. जैसे अगला क्वेश्चन करिए. अगला क्वेश्चन करिए. कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, कंसोनेंट हमेशा साथ आए. करिए. अब क्या करेंगे बताइए? कंसोनेंट को एक ग्रुप जैसा मान लें. क्यों? और 3 वॉवेल्स हो गए. पहले बताइए लेटर कितने? 4. अब इनको 4 बोलो, अभी 3 मत गिनो, अभी सेम मत गिनो, अभी तो 4 लेटर है ना. 4 लेटर को अरेंज करने के हाउ मेनी वेज? 4 3 2 1. बट जब भी कोई चीज अरेंज कर रहे हो रिपीट हो रही तो डिवाइड कर दो. ये तो इसमें डिवाइड हुआ क्योंकि तीनों ये थे. पर ये जो 4 कंसोनेंट एक साथ थे ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो इनटू फैक्टोरियल 4. तो कितना? 96 इज अ राइट आंसर. 96 आप सबका सही है. ह्यूमन शर्मा 120 नहीं आएगा, राइट रॉन्ग आंसर लिखा है. डन. नोट करिए. आइडियाज क्लियर? जब भी कभी अरेंज करते समय आपको ये लग रहा है कि लेटर एक जैसे रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड करो, नहीं हो रहे हैं तो मत करो. अगला क्वेश्चन. कंसोनेंट नेवर, नहीं पहले वॉवेल लिखते फिर कंसोनेंट पे आएंगे. वॉवेल नेवर कम टुगेदर, वॉवेल कभी साथ ना आए. वॉवेल नेवर कम टुगेदर. वॉवेल नेवर कम टुगेदर, वॉवेल साथ ना आए. अब मैंने बोला वॉवेल साथ ना आए, इसका मतलब यह हुआ कि हम पहले कंसोनेंट अरेंज कर लेते हैं. तो कंसोनेंट है कितने? 4 कंसोनेंट को अरेंज करने के तरीके 4 3 2 1. ठीक है. इसमें कोई रिपीट हो रहा है? नहीं, तो डिवाइड नहीं करेंगे. अब यहां पर मैं क्या रख दूं? वॉवेल. तो वॉवेल साथ ही नहीं आएंगे, करना आप ही को है. तो बताइए पहला वॉवेल कितनी जगह लेगा? 5. अगला, पर तीनों एक ही हैं.
तीनों एक ही है ना? अरे ए इधर आए उधर आए क्या फर्क पड़ता है? जब भी अरेंजमेंट में कोई चीज रिपीट हो रही होती है डिवाइड कर दो बस। एक्चुअल में यहां पर आपको जगह चुननी थी, ये कॉम्बिनेशन का भी लॉजिक है। अभी मैंने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा इसलिए अभी इस पे बात नहीं करूंगा। आपको पता नहीं है अभी तक हमने कम से कम कॉम्बिनेशन के जितने क्वेश्चन करें 25% क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के करें आपने, आपको पता नहीं चला कब करे। आपने परमुटेशन की पहली एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करा, आखिरी का भी करा है, पता ही नहीं चला आपको कब कर लिया। जब बुक से पढ़ते हैं तो इतने वो हो जाते हैं कि बिल्कुल पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर सर फोर्थ नहीं बना हमने, फिर हमारा दिमाग खराब हो गया, फिर लगा कि पढ़ाई करे ही नहीं। ये बहुत कॉमन होता है। आपको बताओ अगर आपको स्टार्टिंग की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो भी करते जाओ, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा पीछे के क्वेश्चन आपसे होंगे सॉल्व, पर ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। चलो क्लियर? ये डिवाइड समझ में आया? क्योंकि वो तीनों एक ही हैं। कितना आ रहा आंसर? 240। आंसर निकालते हुए चलेंगे जिससे आगे कोई कंफ्यूजन ना। अगला क्वेश्चन, कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, कंसोनेंट साथ ना आए। वेरी गुड, बोलिए। 24 इज अ राइट आंसर, शाबाश। कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, ठीक है। अब कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर मुझे ही करना है। कंसोनेंट के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले तीन ए को अरेंज कर दें, क्यों? या सुन नो, तीन ए को अरेंज करने के तरीके 3 2 1, बट आया 1। अब देखो लॉजिक से भी पता है आपको कि आप इसे अरेंज क्या करोगे, तो ऑलरेडी इसको कोई ये इधर आ जाएगा तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। या सुन नो, वन ही तरीका होगा ना, वो देखो अपने आप भी बनाया। वो आपकी आदत में आना चाहिए, कहीं पे भी चीज रिपीट हो रही फट से डिवाइड कर दो, आपका कंफ्यूजन खत्म। अब बताओ यहां पर अगर आप चार कंसोनेंट जो दिए हैं वो रख दो तो कोई फर्क पड़ेगा? अपने आप ही साथ नहीं आएंगे, तो क्या करोगे? इनटू फैक्टोरियल 4 या वही 4 3 2 1, तो 24। दिस इज द राइट आंसर। डन? कोई कंफ्यूजन? अब दिमाग में और भी बहुत क्वेश्चन आएंगे कि मान लो एक आध कंसोनेंट ज्यादा हो एक कम हो तो क्या होगा, वो सब ऐसे ही करना होंगे। चलो ये क्लियर है पहले क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब डी स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करने के लिए आता है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब डी स्क्वायर। ऐसा कंफ्यूज करने के लिए लेते हैं। ए क्यूब मतलब उस वर्ड में ए 3 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 2 बार है। ये एक वर्ड है जिसके आपको परम्यूट करना है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब डी स्क्वायर। डन? अब देखिए पहले तो कितने लेटर है टोटल बताओ? 10, तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, बस खत्म। अब सॉल्व कर लीजिएगा, आप जनरल कंसेप्ट के लिए दिया था। कोई कंफ्यूजन? 25200
25200. ओके, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इस तरह का भी एक टाइप होता है। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अरेंज इन अ रो, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अरेंज इन अ रो सच दैट, पहला क्वेश्चन, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अरेंज इन अ रो सच दैट, क्वेश्चन नंबर 1, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं। ये तो हमेशा कर लिया करो आप, क्योंकि आगे जाके पॉलिटी का यही डिनोमिनेटर है। यस, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अरेंज इन अ रो, नो रिस्ट्रिक्शन, यानी टोटल लोग कितने हो गए? 8। तो 8 बच्चों को अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 8, 40320, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अब कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, 8 लोग हैं, फैक्टोरियल 8, चारों बॉयज सेम, चारों गर्ल्स, ऐसा ना कर दें। दो जुड़वा भी एक जैसे नहीं होते, या तो 4 कैसे बच्चे हमें नहीं पता है, तो ये ना कर दें आप लोग, ये कॉमन मिस्टेक है, ये लेटर में ही होता है केवल, ठीक है। चलिए, इससे आने वाला आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन में, ऐसा नहीं करना है। पर अगला क्वेश्चन, नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में ना बैठे। तो भाई ऐसे 4 बॉयज है, मान लीजिए B1, B2, B3, B4, 4 गर्ल्स हैं, G1, G2, G3, G4। तो नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, जैसे ये बॉवेल और कंसोनेंट टाइप ही है, नो 2 बॉवेल कम टूगेदर या ऐसा। तो पहले आपने 4 बॉयज को अरेंज किया, 4 बॉयज को अरेंज करने के तरीके 4 3 2 1, यस और नो? 4 बॉयज को अरेंज करने के तरीके 4 3 2 1, क्योंकि पहले, अब ये जो है प्लेसेस, इन पर गर्ल्स होंगी तो कोई साथ में नहीं होंगी, तो पहली गर्ल्स के लिए हाउ मेनी प्लेसेस? 5, 2 8, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, all girls sit together, all girls sit together, all girls sit together, all girls sit together मतलब सभी गर्ल्स एक साथ बैठे। तो भाई एक गर्ल्स का ग्रुप मान लो, 1 ग्रुप प्लस 4 बॉयज, टोटल 5, 5 4 3 2 1 पर जो गर्ल्स एक साथ है वो अपनी पोजीशन चेंज
कर सकती, आंसर सेम आएगा, मीनिंग दोनों का बहुत अलग है। न्यूमेरिकल आंसर का मतलब वैल्यू में सेम है, पर अरेंजमेंट जब भी दिखा रहे होंगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे। डन और नॉट? नेक्स्ट, all boys sit together and all girls sit together. Yes. अब ऑल बॉयज सिट टुगेदर ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो बॉयज का ग्रुप एक हो गया, तो फैक्टोरियल 4। गर्ल्स का एक ग्रुप हो गया, नहीं सॉरी, पहले तो ये पूरा एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप ही हो गया। 2 ग्रुप को अरेंज करने के बाद 2 into 1 गर्ल्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगी, बॉयज। डन? कितना? 115। तो कभी भी आंसर इस फॉर्मेट में नहीं होता। 99% आंसर आपको इसलिए हमेशा सॉल्व करने की आदत रखनी है। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। जिनको भी अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है वो अभी आज इसकी क्लास के बाद प्रैक्टिस करना। अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, अभी कल भी यही होगा, तो जहां दिक्कत आए फिर पूछेगा। ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। अब ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर बोला है तो हमेशा करिएगा टोटल, बिल्कुल बॉवेल्स कंसोनेंट, टोटल माइनस ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। यस और नो? अगला क्वेश्चन, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली, अल्टरनेट बैठे। बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। यस, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। अल्टरनेट का मतलब हो गया, अब आ गया। क्या बोलोगे? इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो बता दूं पहले। कई लोग, ये एक कॉमन मिस्टेक है, कभी कभी बॉयज और कंसोनेंट में भी इस तरह का आएंगे कि आपने कहा पहले 4 बॉयज हो गए अरेंज और फिर गर्ल्स अरेंज हो गई। इसमें प्रॉब्लम है एक, मान लो स्टार्टिंग प्लेस पर भी गर्ल्स हैं और एंडिंग प्लेस पर भी कोई गर्ल्स है, तो यहां पर 2 गर्ल्स आई तो ये अल्टरनेट नहीं होगा। अल्टरनेट केस को ऐसे नहीं करते। नहीं समझे बात को आप? मान लो अल्टरनेट अरेंज करना है तो मतलब ये बोला गया है, या तो ये या इसका रिवर्स हो सकता है। यस और नो? तो अल्टरनेट का मतलब हमेशा याद रखिए, तो ऐसा मत करिए।
तो अल्टरनेट केस को कैसे करते हैं वो अलग से बता रहा हूं। ये टाइप ही बिल्कुल अल्टरनेट टाइप को समझना ध्यान से। अभी कितने बॉयज हैं? 4 बॉयज और 4 गर्ल्स। तो अल्टरनेट का अब टोटल प्लेस एक तरह से कितने हुए बताइए? 8। कहीं पे भी दिक्कत आए तो छोटा एग्जांपल लेके उसको खुद समझिएगा। अब अगर ये इवन प्लेस पर मान लीजिए, ये इवन प्लेस है ना, मान लो इस पे गर्ल्स को अरेंज कर दिया, तो ऑड प्लेस पर बॉयज आ सकते हैं, यस और नो? इसका इंटरचेंज भी हो सकता है। तो जब भी अल्टरनेट का केस आए, जब भी, तो इनकी पोजीशन के हिसाब से अरेंज करते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं करना है यूज। तो आपने कहा 4 इवन प्लेस पे गर्ल्स को अरेंज करा, फैक्टोरियल 4, 4 ऑड प्लेस पे बॉयज को अरेंज किया, फैक्टोरियल 4, पर ये आपस में इंटरचेंज इवन ऑड की जगह ऑड इवन भी हो सकता था, तो इंटू 2। कितना आएगा? 1 1। बात समझे आप? मान लो मैं आपको बोलूं, समझना, मैं आपको बोलूं कि 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, और मैं बोलूं इनको अल्टरनेट अरेंज करना है, क्या होगा? 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, इनको अल्टरनेट अरेंज करना है, तो भाई क्या होगा बताओ तरीका? तो आप बोलते हैं फैक्टोरियल 3 इनटू, यस और नो? ठीक। अगर 5 बॉयज 5 गर्ल्स हो, फैक्टोरियल 5 इंटू 2। अब मान लो अल्टरनेट के केस में, सुनो ध्यान से, अल्टरनेट के केस में मान लो ऐसा हो कि आपको मैं बोलूं कि 3 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, मान लो नंबर्स अलग अलग हो। अब अल्टरनेट बोले तो 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अरेंज इन अल्टरनेटिव। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है केवल, गर्ल्स से स्टार्ट होगा, जो भी जिसका नंबर ज्यादा उससे स्टार्ट होगा। तो 3 बॉयज 4 गर्ल्स, तो सिंपल फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। फाइव बॉयज 4 गर्ल्स हो तो सिंपल फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अल्टरनेट केवल 2 टाइप होती है, एक इक्वल नंबर ऑफ पर्सन और एक 1 मोर। अब मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि 3 बॉयज और 5 गर्ल्स अरेंज इन अल्टरनेटिवली, तो नॉट पॉसिबल। 2 केस बनते हैं अल्टरनेट के, केवल इक्वल नंबर ऑफ पर्सन और 1 मोर, बस, और कोई तीसरा केस अल्टरनेट का नहीं बनता, है ना? मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूं कि 5 बॉयज और 4 गर्ल्स, तो आप फट से कर दोगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4। 6 बॉयज 7 गर्ल्स अल्टरनेट, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7। 8 बॉयज 9 गर्ल्स, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बॉयज 7 गर्ल्स अल्टरनेट, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 2। इक्वल में 2 मल्टीप्लाई इसलिए होता है, इवन ऑड इंटरचेंज होते हैं, एक ज्यादा में इंटरचेंज का स्कोप ही नहीं है। और एक से ज्यादा अगर कभी ऐसा हो, 6 बॉयज 4 गर्ल्स, देन अगेन आंसर इज नॉट पॉसिबल और 0। क्लियर है बात? तो आज हम यहीं तक करते हैं। अब आपका काम है कि आप परमुटेशन के, आप वर्ड प्रॉब्लम भी कर सकते हो। कल मेरी क्लास मॉर्निंग में होगी 10:30 पे, कल सैटरडे, कल मॉर्निंग में क्लास होगी, और कल मैं मिक्स प्रॉब्लम करवाऊंगा। अभी परमुटेशन बचा हुआ है, मिक्स प्रॉब्लम मतलब नंबर्स, वर्ड और डिक्शनरी प्रॉब्लम भी हुआ तो कल करवाऊंगा। नेक्स्ट वीक में भी पीएनसी ही चलेगा। पीएनसी स्लो पढ़ाने का पर्पज है कि आप साथ में पीछे के जो टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं उनको जरूर कवर करें, और 21 वाले बच्चे स्पेशली ध्यान रखें कि सारे टेस्ट दें, और पेपर एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा।